आपने बेटा शायद ऐसा लगता है कि ये जो मॉडल है ना एंटी ग्रेविटी दिखाने के लिए बना है, यही है ना भाई। आप क्या जानते हो कि वस्तु ऊपर से नीचे आती है। जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो ऊपर से कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है। कोई वस्तु नीचे से ऊपर नहीं जाती। मान लो इसको मैं यहाँ रखता हूँ, फिर भी ये कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है। अब ये देखो, ये डिजाइन इससे अलग है। डिजाइन क्या है, अलग है। हम इसको देखो नीचे रख रहे हैं और ये अपने आप कहाँ जा रहा है, ऊंचाई की तरफ जाता जा रहा है। तो ये तो क्या हो गया, एंटी ग्रेविटी के सिद्धांत का हो गया। ग्रेविटी का क्या कर रहे हैं, ये तो ग्रेविटी के लॉ का सिद्धांत का अपोजिशन अपोज कर रहे हैं। वो तो क्या कहता है कि वस्तु ऊपर से नीचे आती है, लेकिन यहाँ तो वस्तु नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। क्योंकि जो इसका जो मास है जो वो कहाँ रहने की कोशिश करता है, सेंटर में रहने की कोशिश करता है। यही दिखाना चाहते हो क्या इसमें? ठीक है बेटा, बहुत अच्छा बनाया आपने। क्या है बेटा ये दिशा, बेटा क्या बनाया है? विद्युत चालक व विद्युत रोधी। अच्छा, विद्युत चालक और विद्युत रोधी को दर्शाने के लिए आपने बनाया। तो देखो कौन कौन से पदार्थ विद्युत चालक होते हैं, दिखाना एक बार। जैसे कोई धातु की पत्ती है, मान लिया धातु की क्या है, पत्ती। धातु की पत्ती है तो मतलब इसमें से क्या हो रहा है, अभी अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे रही है। प्रवाहित होने दे रही है तो बल्ब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जल रहा है। अब प्लास्टिक से दिखा, क्या प्लास्टिक में भी होगा ऐसे? तो भाई प्लास्टिक क्या है, यहाँ पे विद्युत रोधी है। ये क्या भाई, ये भी कोई जैसे तांबे वगैरह की कोई पत्ती है, इसको देख लेते हैं। इसमें भी क्या कर रहे हैं, बल्ब जल रहा है। देखो धीरे धीरे देखो, जल रहा है ना। यस सर। तो भाई तांबा भी है, क्या है, विद्युत चालक। अब आप देखते हो घरों में भाई तार, ज्यादातर बिजली के तार किसके बनते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं, तांबे और एल्यूमिनियम के। क्योंकि वो क्या है, विद्युत के चालक है। और उनके ऊपर जो बाहरी आवरण है प्लास्टिक रबड़ का, वो क्यों है वो भी पता चल गया, क्योंकि विद्युत का रोधी है। इसीलिए पेचकस है, प्लास है, उन पे अच्छे किसके होते हैं, रबड़ या प्लास्टिक के होते हैं, विद्युत रोधी होने के कारण। तो यही दिखाना चाहते थे इसमें कि कौन विद्युत चालक होता है, कौन विद्युत रोधी होता है। ठीक है बेटा, क्या बेटा ये कलाइडोस्कोप बनाया आपने। कलाइडोस्कोप क्या करता है? इसमें हम किसी भी वस्तु को डालते हैं तो उसकी हमें इसमें कई ज्यादा इमेज, मतलब ये बार बार परावर्तन करता है। क्या करता है, बार बार परावर्तन। क्योंकि जो मिरर है वो क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है, परावर्तन करता है। तो इसके अंदर जैसे किसी वस्तु को रखते हैं तो क्या हमें ज्यादा दिखाई देती है? कितनी इमेज दिखाई देती है इसमें? बहुत ज्यादा। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रकाश का बार बार परावर्तन होने के कारण वस्तु क्या है, हमें बहुत ज्यादा दिखाई देती है। बार बार परावर्तन के कारण। ये भी वही है क्या? इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा दिखाई देती है। जो ट्रेन के पहियों की है जो आकृति है वो इस तरह क्यों होती है, ऐसे क्यों नहीं होती? भाई यदि ट्रेन के पहियों की आकृति ऐसे होती है तो क्या ट्रेन पटरी पे पूरी चल पाती है? कहीं ना कहीं वो क्या हो जाती, अपनी पटरी से उतर जाती। अब ऐसी आकृति तो देखो कितनी ही स्पीड हो आसानी से जा सकती है, लेकिन ऐसी आकृति होती नहीं जाती। देखा हुआ ना आपने मैकेनिक ट्रेन के पहियों की, भाई जो उनका एक तरफ व्हील होता है इस तरह जोड़ा होता है, फिर दूसरी साइड में होता है, तो क्या करता हूँ, बैलेंस का मास सेंटर में रहने की कोशिश करता है। तो ये क्या दिखाने के लिए है, भाई ट्रेन के पहियों की आकृति ऐसी क्यों होती है, ताकि वो उस पे से उतरे। क्या बना साक्षी बेटा आपने? स्टेथोस्कोप। ऐसा ये तो आपने करते हुए अपने उससे ही बना पाइप वगैरह लेके। क्या काम करता है ये? सर हमारे हार्ट बीट को चेक करने के लिए। कर रहा है काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओके।
तो ये क्या होता है अभी, हार्ट बीट को सुनने के काम। डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, डॉक्टर हम जब डॉक्टर के जाते हैं तो क्या करता है, ऐसे ही हमारे क्या करता है अभी, हार्ट की बीट की पल्स रेट को जैसे नोट करता है क्या है। तो उसके लिए साक्षी ने देखो अपने उससे बनाया अभी, पाइप वगैरह ली है, जैसे वेस्ट मटेरियल से यूज करके इसको क्या किया, स्टेथोस्कोप बनाया। क्या बना बेटा, फेफड़ों के बारे में बताने के लिए बनाया। अच्छा फेफड़े हैं, ये बैलून की जगह आपने फेफड़े लिए हैं। सर हम जब सांस लेते हैं तो हवा इनमें अंदर बढ़ जाती है, अंदर बढ़ तो जाते फेफड़े क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। देखो फेफड़े में क्या बन गई, हवा बन गई। अब इनको छोड़ रहे हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जैसे हवा अंदर तो फेफड़े फूल फूल गए। जाते हैं, छोड़ते हैं जब सिकुड़ जाते हैं। तो फेफड़ों की क्या है, ये कार्य प्रणाली को दर्शा रहा है। भाई जैसे हम अंदर लेते हैं तो फेफड़े फूल गए, जैसे ही छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, हमारे डायफ्राम की ठीक है। बेटा आपने एनर्जी फ्रॉम स्पीड ब्रेकर। अच्छा एनर्जी फ्रॉम स्पीड ब्रेकर, एनर्जी हम स्पीड ब्रेकर से कैसे जनरेट करते हैं, ये क्या लगाया आपने, ये डायनेमो है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अच्छा परिवर्तित। जैसे ही हम जैसे कोई गाड़ी गुजरेगी तो लाइट क्या हो जाएगी, लाइट ऑन हो जाएंगी, और इनसे प्रदूषण भी कम होगा। हाँ प्रदूषण भी क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको स्पीड ब्रेकर से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। दिखाना चाहते हैं बेटा इसमें, सर मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। इसके अंदर से हम देखते हैं तो हमें मोमबत्ती क्या है, जलती हुई दिखाई देती है। भाई इसके अंदर से मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये पाइप कैसी है, सीधी है, और ये पाइप कैसी है, बीच में से मुड़ी हुई है। क्या इसके अंदर से भी दिखाई देगा, इसके अंदर से लाइटें दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तो इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। यदि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता तो हमें इसमें को भी दिखाई देता। क्या दर्शाना चाहता है बेटा, सर जी में पानी पहले किसका खत्म होगा, पानी पहले किसका खत्म होगा, किसका खत्म होना चाहिए, वैसे किसका खत्म होगा सर, इसमें पानी कम होगा, पानी दोनों में बराबर है, इसकी पाइप लंबी होगी, पानी किसका खत्म होना चाहिए, लंबी। क्यों भाई, क्योंकि जब हाइट बढ़ जाती है तो प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो देखते हैं पहले कौन सी खत्म होती है। वैसे प्रेशर ही देख लो किसका तेज दिखाई दे रहा है, किसका तेज है, बड़े वाली पाइप का। तो इसीलिए होता है जितनी टंकी हाइट पे होती है ना, नीचे प्रोटीन उतना ही तेज प्रेशर आता है। अब देखो तो अभी यहाँ तक आई भी नहीं, और इसका देखो पानी खत्म होने वाला है। तो देखो भाई इसका तो पानी खत्म भी हो चुका है, और इसमें अभी कितना पानी रहता है। तो इससे ये दिखाने के लिए है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ जाती है प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसलिए जितनी ऊंचाई पर टंकी रखी होगी प्रेशर नीचे उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, दर्शाना चाहते हो इसमें, सर हमारा हाथ कैसे काम करता है, और तरव कैसे दाब डालते हैं, तरव ही तो ले रखा हुआ है ना इसमें। Yes, sir. हाँ कैसे काम करता है, देखो तरव कैसे दाब डाल रहे हैं, जैसे ये करिया और देखो दोबारा धीरे धीरे देखो, मतलब जैसे इसमें से दबाव इधर जाता है तो इस पे क्या डालता है, दाब डालता है, और ये बंद हो जाता है। और फिर कैसे पकड़ता है, हमारा हाथ भी तो ऐसे ही काम करता है ना। तो ये क्या है, दबाव भी दाब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दाब डालते हैं। क्या दर्शा बेटा, क्या है ये, सर हम इससे है पता लगा सकते हैं कि ये घर्षण बल को कैसे कम कर देते हैं, घर्षण बल को कैसे कम करते हैं, दिखाओ कैसे कम करते हैं।
जैसे आपने शायद पहियों की जगह ये लिए हैं, यस अब जैसे इसकी सतह क्या है पहले से कम कम टच कर रही टच है कर रही जमीन इसको, मेज को। तो जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो क्या कर देता है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो पहिए थे, ये पहियों की जगह थी तो सतह क्या थी, कम टच कर रही थी, तो घर्षण बल भी क्या था, कम था। अब इसी को यदि हम बिना पहियों के देखें तो देखते हैं क्या घर्षण बल कम होगा या ज़्यादा होगा। अब इसको यहाँ छोड़ते हैं। अब ये 1 सेंटीमीटर भी मूवमेंट नहीं की इसने, और पहले यहाँ से यहाँ तक आ गए। तो इससे ये होता है कि पहिए घर्षण को क्या करते हैं, कम कर देते हैं।